एक बार की ना बात है, मैं अपने जिम से लौट करके अपने पार्ट टाइम काम पे जा रहा था। वैसे मैं उस समय ना ऐसे घर घर जा करके ट्यूशन पढ़ाया करता था अपने से कम एज के बच्चों को, ठीक है। एंड एक घर था मेरे जिम के जस्ट बगल में था। एंड उन्होंने मुझे कहा था कि सर आप आकर के आपको जब भी टाइम मिले आप आकर के ट्यूशन पढ़ा दिया कीजिए। सो मैंने ये सोचा कि ठीक है, अच्छे खासे पैसे निकल जाएंगे, तो मैंने जिम के बाद वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना चालू कर दिया। अब मैं जाता तो था रेगुलरली, मैं पढ़ाता भी था, अपना काम अच्छे से करता था, नो इश्यूज। लेकिन बात है ना, एक दिन की मैं ऐसे ही जा रहा था, ठीक है, तो रास्ते में मुझे एक इंसान मिला। एंड वो इंसान मुझे देख के कहता है ना, मैं अपने जिम से निकला हुआ था बिल्कुल पम्प्ड होकर के, मेरी टी शर्ट पूरी फुल हो गई थी, ठीक है, क्योंकि मेरे आर्म्स काफी अच्छे लग रहे थे उस दिन। सो वो बंदा मुझे कॉम्प्लीमेंट देता है, ठीक है। ऐसा तुम सोच रहे हो एक मर्द को एक मर्द से कॉम्प्लीमेंट मिलना, जो कि एक रैंडम स्ट्रेंजर है और वो भी जिम के बाहर, कि भाई तुम्हारी बॉडी अच्छी लग रही है, तुम्हें डिफेंस वगैरह के लिए ट्राई करना चाहिए। वो बंदा कुछ ऐसा कह रहा था, बहुत ही बढ़िया था मेरे स्टेज में शायद से। मैंने बोला थैंक यू, मैं ऐसे कह के एक्चुअली, क्योंकि मुझे बहुत देरी हो रही थी भाई जाने में। मैं वहाँ पे गया, वहाँ जाकर के बैठा एंड वहाँ जाकर के बच्चों को पढ़ा रहा था। वहाँ पे दो बच्चे थे, एक तो बच्ची थी जो कि शायद से क्लास 4th की थी, एंड एक बच्चा था जो कि क्लास 7th का था, उसी का बड़ा भाई था, ठीक है बेसिकली। अब उनके जो पेरेंट्स थे ना, वो बेसिकली थोड़े से कंजर्वेटिव थे। लाइक जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना, उस एरिया में जहाँ पे मैं पढ़ाने जा रहा था, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव वाला इलाका था। सो वहाँ पे जब मैं गया एंड मैं जब भी जाता था यूजुअली, तो मुझसे वो पूछा करते थे कि सर आप कहाँ से आ रहे हैं। मैं कहता था कि नहीं, मुझे जिम के बाद ही थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है और घर जाने से पहले बगल में ही है, जैसे मैं जिम के बाद ही यहाँ पे आ जाता हूँ। उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। लेकिन उस दिन मैं जब आकर के बैठा ना, तो मुझे एक कान में कनकनाहट सुनाई थी। किस कनकनाहट आई इन द सेंस कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी की बात चल रही थी, कुछ 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 कुछ। तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैंने मुझे एक बोला कि बेटा ये क्वेश्चन बना, एंड बाहर से मुझे एक आवाज सुनाई देती है ना, वो लोग वहां से कह रहे होते हैं कि यार सर जिम जाते हैं, बॉडी बनाते, कहीं इससे हम लोग के बच्चों पे गलत इम्पैक्ट ना पड़ जाए, कहीं ये हमारे बच्चों को ना बोल दे कि ऐसे ये प्रोटीन खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, वो करना चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर वो बच्चे हैं तो मैं उन्हें बताता था कि हाँ आप खाना अच्छा खाया करो, आप ये वाली चीजें खाया करो, आप वो वाली चीजें खाया करो। उसके बाद वो लोग भी अगर अपने बच्चों के लिए कोई सामान लाते थे खाने के लिए, लाइक चाउमीन ले आया, कुछ पैकेट फूड आइटम्स ले आए, कुछ भी ले आए, तो वो लोग मुझे भी ऑफर किया करते थे, क्योंकि टीचर है, बच्चे खा रहे हैं सामने, तो टीचर को भी देंगे, बच्चे खुद भी देंगे और पेरेंट्स भी देंगे। लेकिन मैं हमेशा मना कर दिया करता था, गोलगप्पे ला रहे मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है, मोमोज मैं नहीं खाता हूँ, चाउमीन मैं नहीं खाता हूँ, पैकेट फूड आइटम्स मैं नहीं खाता हूँ, ढंग की चीजें ही सिर्फ खाता हूँ, ये सारी चीजें। तो मैं जब भी ऐसे करता था ना, तो इन्हें इन बात से प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को कूड़ा कचरा खिला रहा हूँ। लेकिन यस, इन्हें इन बात से जरूर से प्रॉब्लम धीरे धीरे होने लगी थी कि कहीं हमारे बच्चों पे बुरा इन्फ्लुएंस नहीं पड़े, क्योंकि सर तो जिम जाते हैं। लाइक तुम सोच रहे हो कितनी भयानक स्टेटमेंट है। आफ्टर ऑल मैं वहां पे ज्यादा कुछ जिम की बात भी नहीं करता था, मैं सिर्फ पढ़ाता था और निकल जाता था अपने, क्योंकि मुझे पैसों से मतलब है और किसी से मतलब ही नहीं इस दुनिया में। पता है बाद में जाकर के क्या हुआ, मुझे ना उन्होंने एक दिन खुद से ही कहा कि सर आप बहुत फिट लगते हो, है ना, आप जरा मुझे बताओ कि इन चीज़ों को कैसे फिक्स करें, बहुत मोटा हो रहा हूँ मैं, ठीक है। उनकी चाचा थे बेसिकली, एंड उनकी जो चाची दी थी वो भी मुझसे पूछते हैं, वो लोग दोनों मिल करके। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ कैलोरी डेफिसिट ये वो जो भी अदरक लहसुन होता है। एंड उनका रिएक्शन बेसिकली ऐसा था ना, ये सब करना पड़ता है, अरे सर ठीक है छोड़ दीजिए, सब तो हमसे नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड वही लोग ला करके अपने बच्चों को, बल्कि मैं खुद मिला के क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, अभी के समय में हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं ना, उसे हम लोगों ने ही खराब नहीं किया है, बल्कि जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, एंड जो सोसाइटिकल जो स्टीरियोटाइप्स चलते हैं ना, वो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं इन सारी चीज़ों में। एंड अगर मैं बात करूँ इस करंट जनरेशन की ना, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिल जाएगी ना डे टू डे लाइफ में। यार मैं चाउमीन खा लेता हूँ, ठीक है, अंडे बुरी चीज़ होती है, अच्छा वीगन हो तुम मान लो, चाउमीन खा लेता हूँ, ठीक है, सोयाबीन नहीं खरीदा जाएगा मेरे से, ठीक है, सच बात बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं तुम्हें आज कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ ना, जो कहीं ना कहीं तुम भी करते हो अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में करते हो, एंड इस वजह से तुम अपने जेनेटिक्स को भी खराब कर रहे हो, अपनी आगे आने वाली लाइफ को भी खराब कर रहे हो। एक बार तुम खुद सोच करके देखो, तुम्हारे एंसेस्टर्स वॉरियर्स हुआ करते थे, एंड आज के समय में तुम क्या कर रहे हो, उसका 1% भी नहीं कर रहे हो, एंड यू आर सच अ डिस्ग्रेस कि तुम उनका नाम ही सिर्फ डुबा रहे हो। सो ऐसी कुछ चीजें बताने वालों, ऐसी कुछ गलतियां बताने वालों, जो कि तुम्हें एग्जैक्टली अभी के अभी फिक्स करना चाहिए अपने लाइफ में, एंड वो कहीं ना कहीं तुम्हें बेटर इंप्रूव करने में मदद करेगी। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो कि इसी कहानी से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने ये वाली कहानी तुमने सुनाई, ये कहानी से रिलेटेड है। यहाँ पे आती है बात न्यूट्रिशन लिटरेसी की,
कि हमें न्यूट्रिशन के बारे में कितना पता है। तुम्हें कम से कम इतना लिटरेट जरूर से बनना है कि तुम्हारी थाली में क्या खाना रखा हुआ है, अगर कोई तुम्हें आकर के उसकी नेट क्वांटिटी बता जाए तो तुम उसकी एग्जैक्ट न्यूट्रिशन वैल्यू बता पाओ। नॉट एग्जैक्टली सेम 1 ग्राम का कार्ब बता दो, तुम सिर्फ सेम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बता दो, लेकिन नहीं, तुम्हें उसके कैलोरीज एंड प्रोटीन तो जरूर से पता होना चाहिए। तुम एक केला खा रहे हो उसमें कितनी कैलोरीज है, एक अंडा खा रहे हो उसमें कितना प्रोटीन है, ये पता होना चाहिए तुम्हें। बेसिकली तुम 100 ग्राम चावल खा रहे हो, इट्स कुक्ड व्हाइट राइस, देन उसमें कितने कैलोरीज है ये तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसे ही मैं कहता हूँ न्यूट्रिशन लिटरेसी, ठीक है। एंड तुम्हें ये इस चीज को लेकर लिटरेट बनना पड़ता है कि तुम आसपास में क्या चीजें देख रहे हो एंड क्या चीजें खा रहे हो। लेकिन नहीं, तुम्हें इसके लिए अपने दिमाग में कोई भी चीज नहीं ऐड करनी है। आज के समय में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को है वो है सिर्फ फूड को लेकर के। अब चाहे मैं बात करूं कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, वही सेम 7th क्लास का लड़का मुझे ये कहता था कि भैया मेरी हाइट नहीं बढ़ती, मुझे कुछ ऐसी चीजें बता दो जिससे मेरी हाइट बढ़ जाए। एंड जब मैं सेम चीजें उस बच्चे को बताता था तो उसके पेरेंट्स मुझे ये कहा करते थे कि अरे अभी ये सब नहीं करेगा, अभी ये सब नहीं खाएगा, अभी तो बच्चा है, अभी जो उसके मन में आया है ऐसे अभी इसे खाने दीजिए, है ना। ये सारी चीजें हुआ करती थी। एंड कहीं ना कहीं इसी तरीके से तुमने भी अपने यूथ को बर्बाद किया है, आगे भी करते जाओगे। एंड अगर मैं भी आज से फॉलो करना बंद कर दूं तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मैनेज होती है। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास अपने डाइट पे फोकस करने के लिए पैसे नहीं है, नहीं, तुम्हें एग्जैक्टली ये पता है कि तुम्हारा डेटा प्लान कब खत्म होने वाला है, ठीक है। तुम जानते हो कि मुझे आज कितने दिन में कितना जीबी डेटा मिला था, कितना खत्म होने वाला है, तुम उसके लिए टॉप अप करा लेते हो। जनरली की जितनी भी सारी चीजें होती है जो कि तुम्हें दिखावा करने में मदद करती है वो कर लेते हो। गेम में तुम रॉयल पास एंड डायमंड्स खरीदते होंगे, कॉल ऑफ ड्यूटी के ऐसे जो बैटल पॉइंट्स वगैरह होते हैं तुम वो खरीदते होगे जरूर से, तुम्हें उसकी पूरी नॉलेज होगी, लेकिन तुम्हें न्यूट्रिशन की कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए तो हमारे जो एंसेस्टर्स है वो वॉरियर्स हुआ करते थे। एंड वी आर सच अ डिस्ग्रेस। मैं बार बार इस स्टेटमेंट को आके कह रहा हूँ, बार बार आके कह रहा हूँ, शायद से अभी तो तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें आ जानी चाहिए थी। इसके बाद हमारे पास और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि तुम हो जाओ पॉर्न देखना, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बता रहा हूँ जो कि अभी नई जनरेशन में मुझे देखने को मिली है। अराउंड मेरे एज के लोगों में तो है ही, लेकिन मेरे को एक बार के लिए ये लगा था ना कि अब ये ठीक हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अलग होने वाला। जैसे कि मैंने कल एक श्वेताब गांगुआ की वीडियो देखी, उसमें वो बंदा बता रहा था कि वो एक वीडियो दिखा था, उसमें रील में वो लेडी बताती है कि वो एक बहुत ज्यादा वेल एंड गेटेड सोसाइटी में रहती है, यानी कि वहाँ के फ्लैट का दाम लगभग 50-60 हजार रुपए महीने का होगा। एंड वैसे सोसाइटी में वहाँ के छोटे 6 साल के बच्चे आकर के उस लड़की को कहते हैं कि चलोगे क्या लाल परी, ऐसी बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं यंग जनरेशन पे, चाहे वो हाईली सिविलाइज्ड सोसाइटी में रह रहे हो, ठीक है, या फिर बिल्कुल गरीब होके रह रहे हो, उनके दिमाग में कूड़ा ही भर रहा है। यहाँ पे गरीब अमीर का वो जो डिफरेंस था वो खत्म हो चुका है, लेकिन यस कूड़ा भर रहा है हमारे दिमाग में। तुम एक बार खुद सोच कर देखो, चाहे तुम किसी भी एज के हो, अगर तुम अभी बैठ के पॉर्न देख रहे हो या फिर कोई घटिया चीज कर रहे हो, क्योंकि मास्टरबेशन की बात मैं छोड़ ही देता हूँ, मैं एग्जैजरेट नहीं करूंगा चीजों को, लेकिन जब यहाँ पे पॉर्न को देखने की होती है ना, देन ये तुम्हारे दिमाग को अंदर ही अंदर सड़ाता है। अगले बार से जब भी तुम्हें पॉर्न देखने का मन करे ना, या फिर तुम पॉर्न देख के मास्टरबेट करना चाहते हो, देन प्लीज अपने एक स्क्रीन पे पॉर्न खोल। जैसे मेरे पास यहाँ लैपटॉप है, मान लो कि मुझे भी मन किया कर लेता हूँ, मैंने क्या किया, इसमें पॉर्न खोल दिया, ठीक है, खोल दिया, ठीक है। अब मैं इसमें पॉर्न चला लूंगा और यहाँ पे मैंने कैमरा लगा रखा है ना, मैं इसी में रिकॉर्ड करूंगा सब चीज, सिर्फ अपने फेस को रिकॉर्ड करूंगा, इसी को थोड़ा जूम कर लूंगा, जूम हो जाए, हाँ। अब मैं ऐसे रिकॉर्ड कर लूंगा एंड खुद को, तुम एक बार खुद की शक्ल देखना उस वीडियो रिकॉर्डिंग में, एंड तुम्हें खुद से ही नफरत होने लग जाएगी। एंड तुम देख के किस चीज को मुठ मार रहे हो, जो कि एक लड़की किसी और पुरुष के साथ संभोग कर रही हो। इमेजिन द सेम थिंग। कल को अगर तुम्हें ऐसा मौका मिले कि तुम्हारी पार्टनर किसी और के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज हो रही हो, तो क्या फिर भी तुम इसे सेम करोगे? अरे भाई कैसी बात कर रहा है, तुम तो ऐसे बोलोगे मेरे को। लेकिन अभी भी तो तुम सेम ही कर रहे हो ना, तुम सेम ही कर रहे हो। तुम क्या उस लड़की में किसी को नहीं देखते हो? क्या उस लड़की में ये नहीं सोचते हो कि हाँ मैं कर रहा हूँ? खुद सोच करके देखो, तुम एक कक बनते जा रहे हो, कक, जो कि अपने ही सेक्सुअल पार्टनर किसी और के साथ ब्रीड होता हुआ देख करके एंजॉय करता है। क्या तुम ऐसे नॉर्म, ऐसे कैटेगरी में जाना चाहते हो? आई डोंट थिंक सो। एंड ऐसा अगर सेम वीडियो जो तुमने बनाया, तुमने अपने फेस का करते हुए, सेम वीडियो सोचो कि तुम्हारे सेक्सुअल पार्टनर या फिर जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर आगे का वो देख रहा है, या फिर तुम्हारे बच्चे देख रहे हैं आगे आने वाले जनरेशन के, तुम्हारे माँ बाप देख रहे हैं अगर है तो, या फिर तुम्हारे एंसेस्टर्स देख रहे हैं, जो कि मैंने कहा दे यूज्ड टू गो इनटू वॉर्स एंड यू आर सच अ डिस्ग्रेस। इस बात को दोबारा अपने लाइफ में सोचना एंड कहीं ना कहीं अपने दिमाग में से इंटीग्रेट करने की कोशिश करना कि यार मैंने अभी क्या बताया। भले ही तुम्हें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड बात लगेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बात लगेगी, अरे ये तो ज्ञान फील हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं मिलता हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।
और अगर हाँ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना ना करना कंप्लीट योर चॉइस, मगर हाँ बाद में तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तुम अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।